हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। ठीक है, आज फिर अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अब कंटिन्यू करते हुए अब फिर दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी 3D से ही है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें आप बस रेखा समझ लीजिए, रेखा क्या है, उसके बाद कार्तीय समीकरण में कैसे इसको लिखा जाता है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको इस प्रकार का रेखा दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन में मतलब कार्तीय समीकरण में कैसे लिखना है तो उसको हम लिखते हैं। तो देखिए हमारा जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में जो लिख देते हैं कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, हमको ये चीज दिया है और ये चीज दिया, x+1/2 रेखा बराबर y/3 बराबर z-3/6। और एक और दिया हुआ है समतल बराबर 10x+2y - 11z बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बीच का कोण निकालना है। देखिए रेखा और समतल के बीच का कोण, देखिए ये सब एक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपको याद है तो ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर मतलब रेखा और समतल के बीच का अगर कोण मतलब जो क्या कहते हैं कोण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले एक बार एक नज़र देखते हैं। साइन फाई थीटा, जो भी आपको अल्फा बीटा लेना है वो आप ले सकते हैं, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर n बटा दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें वेक्टर b कौन है, वेक्टर n कौन है, ये सब है कौन, तो देखिए बताते हैं कौन होता है, इसी सब से निकलेगा। देखिए वेक्टर, इसमें तो a का काम नहीं है, काम किस चीज़ का है, b का काम है और n का काम है, दोनों का वही तो है। तो जो चीज़ ज़रूरत है उसी को हम निकालेंगे। तो देखिए अगर वेक्टर आर सदिश के रूप में आपको लिखते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं, इसको इस प्रकार, तो देखिए ऊपर वाला जो होता है इसके साथ जो लगा हुआ वो क्या होता है, वेक्टर ए होता है, और नीचे वाला जो होता है वो वेक्टर बी होता है। तो देखिए अगर आप लिखेंगे आई के फॉर्म में इसमें ए बी, तो इसके साथ देखिए x2 - x1 अब बटा, सॉरी इसको इस प्रकार नहीं लिख के, या फिर आप लिख सकते हैं, देखिए आर ए मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी से ही मिल के ये बना हुआ है। तो नीचा वाला जो भी होता है वो क्या होता है, वेक्टर बी वाला होता है, और इसके साथ जो होता है वो वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर ए कौन हो जाएगा, -i। अब कहिएगा -1 का है या तो 1 है, अरे नहीं, देखो इसका फॉर्म होता है इसमें, मतलब माइनस के फॉर्म में होता है यहाँ पर। ठीक है, जो भी होता है यहाँ माइनस के फॉर्म, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है कि यहाँ -1 होगा, यही तो है। तो यहाँ से कितना हो गया, -1 आई जे के लगाएंगे प्लस, यहाँ तो नहीं है मतलब 0 × j प्लस, यहाँ से कितना होगा 3k। अब कार्तीय रूप में लिख रहे हैं ना, तो लैम्डा लीजिए, म्यू लीजिए, जो भी लेना, उसका b कितना हो जाएगा 2i, 3j + 6k हो गया। ठीक है, इसी से सब चीज़ निकालिए। अब इस प्रकार का जब आ गया तो समझ रहे हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमको ज़रूरत किसका है, केवल वेक्टर बी का ज़रूरत है। अब n कहाँ से पता लगाएंगे, तो ये रहा, तो इसका फॉर्म होता है वेक्टर आर डॉट वेक्टर n बराबर 0, तो उस फॉर्म में इसको लिख देंगे, ऐसा होता है ना। तो देखिए समतल, इस प्रकार को समतल में बनाते हैं तो समतल को वापस वही चीज़ में तो ला सकते हैं। तो वेक्टर आर इंटू, इसको आई जे के फॉर्म में लिख लेते हैं, 10i + 2j - 11 के बराबर कितना है 3 है। तो अब पता चल गया इसका फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि वेक्टर आर डॉट वेक्टर n बराबर d होता है, बस इतना लिख लीजिएगा, हो गया काम खत्म। और उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि ये सब मेंशन कर लीजिएगा तो इजी रहता है ना। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी।
इस फॉर्म में होता है, ठीक है। बस जो फॉर्म है वो चीज़ दिख रहा है कि आप दर्शा दिए तो मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब इसको मिटाते हैं, फिलहाल इसको आप इंट्रोडक्शन के लिए बताए थे, अब आगे बढ़ते हैं क्या है क्या चीज़। अब देखिए सब चीज़ पता चल गया, ये क्या हो गया, वेक्टर एन हो गया, ये क्या हो गया, ये तो वेक्टर ए वाला का कोई काम नहीं है, और ये हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था पहले उसको लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला था। तो प्रश्नानुसार क्या था, प्रश्न कह रहा था कि दोनों के बीच के दूरी, तो रेखा तथा समतल के बीच की दूरी क्या होता है, साइन फाई इक्वल टू वेक्टर b1 सॉरी b डॉट वेक्टर n बटा दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए जब इसको भी समीकरण एक मान लीजिए आप, अंत में काम लेंगे, अंत में सब रखेंगे। अब देखिए वेक्टर b पता है, वेक्टर n पता है, यहाँ से सब चीज़ दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ अगर नीचा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए वेक्टर b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 6k ताकि आसानी हो। और वेक्टर n कितना है, कॉमा, यहाँ पर कॉमा देके वेक्टर n कितना हो जाएगा, ये रहा, यही तो है 10i प्लस 2j माइनस 11k, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये सहूलियत होता है थोड़ा सा लिख लेने से, आपको खोजना ना पड़े, ठीक है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा इसके जस्ट नीचे। अब देखिए b पता चल गया, n पता ले चल गया, तो निकालना क्या है, दोनों का डॉट निकालना, तो डॉट निकाल लेंगे। फिर दोनों का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब इसको सबको मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। सबको आप ध्यान में रखिएगा। क्या निकालना है, वेक्टर b डॉट वेक्टर n, तो वेक्टर b कितना था 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है, डॉट n कितना था 10i प्लस 2j माइनस 11k। अब डॉट निकालने का तो जानते हैं, बस अंक अंक से गुना करते हैं, आई के अंक सा मतलब इसके आगे का गुणांक का, तो आई का इधर गुणांक कितना है 2 है, इधर आई का कितना है 10 प्लस, अब इसका जे का कितना है 3 है, इधर कितना है 2 है, प्लस इसका किधर के वाला कितना है 6 है, इधर के वाला कितना है माइनस 11 है, तो कितना है 10 दूना 20 प्लस 6 और माइनस 11 छक 66 माइनस 11 छक 66। अब ये कितना हो गया 26 माइनस 66, तो ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 40 आएगा, समझ गए। अब ये भी पता चल गया। अब देखिए अब निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड, तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि दोनों इनटू में है तो इसमें कुछ नहीं करना, बस अब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्म, पहले वेक्टर b क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रूट अंडर कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा 4 6 36, कितना हो जाएगा 40 6 46, रूट अंडर 46, ठीक है, काम हो गया। अब इसको भी मिटाते हैं। अब क्या निकालना है, n का भी मैग्नीट्यूड निकालना था ना, तो वेक्टर n का मैग्नीट्यूड, पहले n क्या है पहले लिख लेते हैं। n था 10i प्लस 2j
-11 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। √10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 104 121, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी 225 हो गया। अब देखिए क्या यहाँ से कुछ निकलने वाला है, 40 और 46, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, देखिए 3 9 होगा, यहाँ पर 3 9 न होगा, वही बोल रहे हैं। यहाँ देखिए आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो ये निकलेगा तो कितना होगा 7 निकलेगा, ठीक है। अब ये 25 कितना है, किसका है, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए अब सब चीज़ तो पता हो ही गया, तो अब क्या करते हैं, अपना समीकरण 1 पर रखते हैं और सबको सॉल्व करते हैं। तो पुनः समीकरण 1 से, बस समीकरण 1 से अब बैठा दीजिए सब। तो sin φ इक्वल टू क्या था, वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटा दोनों का मैग्नीट्यूड। इसका कितना है, इसका कितना निकाले थे, डॉट ये रहा -40 बटा मोड लगा के, उसके बाद b का मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं, तो 7 गुने इंटू में ही तो है, और इसका कितना निकाला है, तो 15, ठीक है। अब देखिए अब इसको आगे इधर बना देते हैं। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन फाई इक्वल टू, अब देखिए ये तो अब काटना कटेगा तो काट दीजिए, 5 से 5 तिहाई 15, 5 8 40, तो 8/21 माइनस मोड में है ना, तो साइन फाई 8/21 होगा। तो इसीलिए फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/21, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।